आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था संप्रेक्षण के प्रकार, उसमें औपचारिक संप्रेक्षण देखा था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संप्रेक्षण के प्रकारों में अनौपचारिक संप्रेक्षण, और पिछले वीडियो में औपचारिक संप्रेक्षण देखा था। इसमें देखेंगे प्रत्येक संगठन में औपचारिक संप्रेक्षण प्रणाली के साथ साथ अनौपचारिक संप्रेक्षण प्रणाली भी विद्यमान होती है। यह संप्रेक्षण विभागों के सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसे मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है। इसे दाखलता या अंगुरलता ग्रेप वाइज संप्रेक्षण भी कहा जाता है। इस संप्रेक्षण को समाप्ति नहीं किया जा सकता। इस संप्रेक्षण के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। सबसे प्रथम जो है वह एकल श्रृंखला नेटवर्क। इस प्रकार की श्रृंखला के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मध्यवर्ती व्यक्ति के द्वारा संप्रेषण करता है। अंततः इस प्रकार के नेटवर्क में संप्रेषण सीधी रेखा से होकर गुजरता है। अब दूसरे नंबर पर जो है वो है गॉसिप अंगुरलता नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य सभी व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। इस नेटवर्क में संप्रेषण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह गॉसिप के माध्यम से एक साथ अनेक लोगों से बात कर सकता है। इसका उदाहरण देखा जाए तो कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं और सभी बच्चे अध्यापक जो पढ़ाते हैं वह सुनते हैं। इसका हम यह उदाहरण बता सकते हैं। अब प्रायिकता संभाव्यता नेटवर्क। यह नेटवर्क प्रायिकता के सिद्धांत से प्रभावित है। इसके अंतर्गत किसी संदेश को आकस्मिक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि संदेश कुछ व्यक्तियों को प्राप्त होता है और कुछ को नहीं होता है। इसके बाद का जो है वह है झुंड गुच्छ नेटवर्क। इस अंतर्गत कुछ व्यक्तियों का चयन करके अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। इस प्रकार सूचना सदस्यों तक शीघ्रता से पहुंच जाती है। संप्रेषण प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रणाली है। अब इसके अंतर्गत जो संप्रेषण के अन्य प्रकार है उनमें से जो है लंबवृत्त संप्रेषण। इस प्रकार की संप्रेषण प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर चलती है, जिसमें उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की संप्रेषण प्रक्रिया सम्मिलित है। इसके बाद जो है क्षैतिज संप्रेषण। किसी संगठन के एक ही स्तर के व्यक्तियों द्वारा किए गए संप्रेषण को क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार की संप्रेषण व्यवस्था का प्रयोग किसी समस्या के शीघ्र समाधान एवं निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। जिस संगठनों में विभागीय निर्भरता अधिक होती है वहाँ क्षैतिज संप्रेषण का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके बाद जो है वह है तिर्यक संप्रेषण। तिर्यक संप्रेषण व्यवस्था में विपरीत स्तर के अधिकारी या कर्मचारी एक दूसरे से संपर्क करते हैं। इस संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जुड़े व्यक्तियों के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इस प्रकार का संप्रेषण अलग अलग विभागों एवं स्तरों के बीच होता है। इस संप्रेषण के द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कम समय में सरलता से हो जाती है। साथ ही यह साहचर्य की भावना का भी विकास होता है। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो स्वयं के आत्मचिंतन एवं विचार पर आधारित होती है। कुछ भी करने और कहने से पूर्व मन में उठने वाले विचार संवाद का रूप लेते हैं। इसमें संदेश प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य आत्मविश्लेषण, दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन, समस्या का निराकरण आदि करता है।
जैसे कभी कभी हम अपने आत्मसम्मान में वृद्धि तथा विश्वास को बढ़ाने के लिए स्वयं से संप्रेषण करते हैं। इसी प्रकार बेरोजगार व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने के लिए स्वयं से संप्रेषण करता है। विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक लाने के लिए स्वयं से संप्रेषण करता है। इस संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति में विश्वास, नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति का जन्म या विकास होता है। इसके बाद जो है वह है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। इस प्रकार का संप्रेषण प्राय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है तथा सूचनाओं के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आदान प्रदान के लिए होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य अंतःक्रिया होना अनिवार्य है। इसके संचालक को जल्दी फीडबैक मिलने लगता है। साक्षात्कार, कार्यालयी वार्तालाप, समाचार संकलन आदि तरह अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के उदाहरण है। इसके बाद जो है वह है जन संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया में जनसंचार सर्वाधिक प्रभावी एवं व्यापक प्रक्रिया मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति या संगठन में स्वयं के विचारों को अधिक व्यक्तियों तक एक ही समय पहुंचाने के लिए जनसंचार उपयोगी है। इस प्रकार का संप्रेषण समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, विज्ञान, सिनेमा आदि एवं वीडियो के माध्यम से किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे संप्रेषण के अभिलक्षण। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।